हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729। डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बेसिक गणित। बेसिक गणित में एकदम जीरो लेवल से मैं गणित का सीरीज लेकर चल रहा हूं, तो इस बात को ध्यान दीजिए। आज ये हमारा गणित का बेसिक सीरीज में पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स आज मैं आपको अलजेब्रा का जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित वीडियो दूंगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, अच्छा पिछले कक्षा में हम आप लोग को क्लियर कर दिए थे कि चर क्या होता है। तो चर आपका जो होता है, चर जो होता है दोस्तों ए से लेके जेड तक जो होता है, मतलब ए बी सी डी जो आपका होता है, ए बी सी डी जेड तक होता है, वो आपका चर होता है। बाकी जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो आपका अचर होता है। तो ध्यान दीजिए, आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिसको लेकर हर स्टूडेंट में प्रॉब्लम रहता है। इवन यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कहीं पर यदि लिखा जाए कि x प्लस वाई, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ लोग दोस्तों इसको एक्स वाई लिख देते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिए, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। गणित का रूल ये कहता है जब x प्लस वाई जुड़ेगा तो उसका आंसर वही आएगा, न कि गुणे के फॉर्म में आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। कहने का मतलब यदि x प्लस वाई जुड़ रहा होगा तो इसका आंसर x प्लस वाई ही आएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। x प्लस वाई बराबर ही होगा x प्लस वाई, ये पहला रूल है। इस बात को ध्यान दीजिए, कभी भी x वाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये आपका क्या है? रॉन्ग, और ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका सही है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये सही कब होगा? आप ध्यान दीजिए, यदि ऐसे लिखा जाए x मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई वाई, x गुणे वाई, तो आपका क्या होगा? एक्स वाई होगा, जो कि ये कंडीशन आपका क्या है? ये कंडीशन सही है। इस बात को ध्यान दीजिए। यही मैं मानता हूं दोस्तों, मैं आज लगभग 3 से 4 साल से गणित पढ़ा रहा हूं, तो इस बात को ध्यान दीजिए। मैं इस प्रॉब्लम को फेस करता हूं कि बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि सर ये कब ये होगा, कब ये होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जब x प्लस वाई हो तो कभी भी x वाई नहीं होगा, वो जुड़ेगा नहीं, उसका आंसर वही होगा। और यहाँ पर x गुणे वाई हो तब आपका क्या होगा? x वाई होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक इसमें कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, तो आपके कहने का मतलब सर ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस मान लीजिए w और प्लस आपका मान लीजिए ई, तो सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w प्लस ई ही आएगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इसका आंसर यही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, इसका आंसर यही आएगा, जो कि यह आपका क्या है? ये आपका करेक्ट है। इस बात को ध्यान दीजिए। कहने का मतलब जब दो वेरिएबल आपस में जुड़ते हैं तो उनका जो योग होता है वही आएगा जो जिस फॉर्म में दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पर लिख दिया जाए कि a प्लस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? a प्लस बी ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। इसका आंसर कभी भी दोस्तों a प्लस बी हो और इसका आंसर कभी भी ए बी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, जो कि दोस्तों ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। ये कब होगा दोस्तों? जब यहाँ पर लिखा जाए a गुणे बी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा ए बी। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपका क्या है? ये कंडीशन सत्य है। तो छोटी छोटी बेसिक पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। यही चीज यदि कमजोर रहेगा तो गणित आप नहीं सीख पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। तो गणित यदि सीखना है तो कहीं न कहीं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और जितने भी कमजोर स्टूडेंट हों उनके पास भी ये सब शेयर करिए आप लोग। इस बात को ध्यान दीजिए, तो उसमें आप ही लोग का फायदा होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो हम कहना क्या चाहते हैं दोस्तों, जब कभी भी वेरिएबल आपस में जुड़ते हैं तो उसका आंसर वही होगा। यही रूल जस्ट घटाना में भी होता है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर लिख दिया जाए कि a माइनस बी
इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो इसका आंसर a माइनस बी ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब a में से यदि a में से b को घटाया जाए तो a माइनस बी ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। अब कुछ टाइम के लिए मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा जाए a प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा क्या? कुछ लोग दोस्तों इसको 4a लिख देते हैं, मतलब 4a लिख देते हैं, मतलब 4 में ये जुड़ेगा तो 4a। ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता यार कि a में 4 जुड़े और 4a हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर अगर लिख दिया जाए b प्लस 6, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर b प्लस 6 ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। ये दोस्तों अगर मान लीजिए b गुणे 6 हो तब क्या आएगा दोस्तों? आपका आएगा 6b आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, जो कि आपका क्या है? सत्य है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब एक ही वेरिएबल के साथ, क्या कहा मैंने? जब एक ही वेरिएबल के साथ आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वहां पर जुड़ेगा घटेगा। फिर से सुनिए, जब एक ही वेरिएबल के साथ आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वहां पर घटेगा जुड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। वेरिएबल आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, वेरिएबल का मतलब चर, मतलब ए से लेके जेड तक। इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए x प्लस x, तो एक x और प्लस एक x जुड़ के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2x हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए, एक x और प्लस एक x जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2x। मैं कहने का चाहता हूं, जब एक ही वेरिएबल का आपस में जोड़ होगा या घटाना होगा तो वहां पर जुड़ेगा घटेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे दोस्तों 3x और प्लस x, तो आंसर क्या आएगा? 3x और प्लस x, आंसर कितना आएगा? 4x। इस बात को ध्यान दीजिए। अब आगे मान लीजिए दोस्तों 3x और प्लस 6x हो तो आंसर कितना आएगा? 9x। मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही सब बेसिक पॉइंट है जी। इस बात को ध्यान दीजिए। यदि ये सब कमजोर हो तो सब गणित कमजोर हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। जब एक ही वेरिएबल हो तो आपस में जुड़ेगा घटेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला आप देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए दोस्तों 10x और प्लस आपका 20x, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 10x और प्लस 20x, तो आंसर कितना आएगा? 30x। इस बात को ध्यान दीजिए। कहीं पर यदि ऐसे लिख दिया जाए x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x, तो कितने x हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 5x हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5x। इस बात को ध्यान दीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब एक ही वेरिएबल हो उनको आपस में जोड़ा जाए तो वहां पर जुड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगला समझिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 3x और प्लस आपका क्या लिख दिया जाए? 4x और प्लस यहाँ पर x लिख दिया जाए, तो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3x और प्लस 4x जुड़ के 7x और 1x जुड़ के कितना हो जाएगा आपका? 8x, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर 8x होगा। यही छोटी छोटी पॉइंट आप समझिए, तभी गणित मजबूत होगा। अब यहाँ पर तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगला हम क्लियर करना चाहते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिख दिया जाए 3a और प्लस 3a और प्लस 3a, तो आंसर कितना होगा दोस्तों? 3a, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो सब आपस में जुड़ेंगे। 3a 3a 3a, तो कितना? 3a 3 6, 3 तरह का कितना हो जाएगा? 9a हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस बी, तो क्या होगा दोस्तों? एक कितना a है? तो वहां पर 3a है और प्लस कितना b है? तो 1b 2b 3b, तो आपका क्या है? 3b। तो इस प्रश्न का सिंप्लीफाई मतलब सरलीकरण 3a और प्लस 3b है। और सरल करना चाहते हो दोस्तों, 3 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लीजिए, तो बचेगा क्या आपका? a प्लस बी, तो और सिंप्लीफाई हो गया। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका 3x और प्लस यहाँ पर 3y है, तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में इधर देखिए 3 कॉमन है तो उसे बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर जब कर लेते हैं तो x प्लस y ही बचता है।
फिर से यदि गुणा करेंगे दोस्तों 3x फिर प्लस 3y हो जाएगा। जैसे अगला आप समझिए, यहाँ पर लिख दिया जाए 2x और प्लस 2z, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल रहा है तो उसे बाहर करते हैं तो x प्लस क्या हो जाता है z। कहने का मतलब जब प्लस या माइनस हो और कोई अंक दोनों में कॉमन मिले, कॉमन मतलब एक जैसा, तो वहां पर वो कॉमन हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। तो आपका मन करे ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर यही होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। इसका आंसर कभी भी 3x और 3y जुड़ के कभी भी 6xy नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 3x है और प्लस 3y है, तो कभी भी 6xy नहीं होगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कहीं पर लिख दिया जाए x प्लस 3, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर x प्लस 3 ही होगा। कहीं लिख दिया जाए x मल्टीप्लाई 3, तब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 3x होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब समझ में आ गया ना दोस्तों? लेकिन कहीं पर यदि लिख दिया जाए कि x प्लस 10, तो इसका आंसर कभी भी 10x नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर x में 10 जुड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेम होगा। दैट मीन्स यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? x प्लस 10 ही इसका आंसर होगा, कभी भी 10x नहीं होगा। 10x कब होगा दोस्तों? जब लिख दिया जाए 10 गुणे x, तो आंसर क्या आएगा? 10x रहेगा। कहीं लिख दिया जाए 5 गुणे x, तो आंसर क्या आएगा? 5x होगा। 3 गुणे y, तो आंसर क्या आएगा? 3y आएगा। लेकिन ऐसे लिख दिया जाए 3 प्लस y, तो इसका आंसर कभी भी 3y नहीं होगा। समझ में आ गया ना दोस्तों? समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ते रहो। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। जो छोटा छोटा पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि यही मेन पॉइंट है आप लोग का। यदि इसको आप मिस कर दिए तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों। तो अब मैं थोड़ा से और बेसिक को क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपका यही है 4 प्लस 4 और प्लस 4x, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 और 4 ये क्या है? अचर, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 8 और प्लस क्या है? 4x। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। इसका आंसर कभी भी 12x नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि 4 यहाँ पर क्या है? आपका 4 अचर है और 4x चर है। तो ये 12 कब होता दोस्तों? जब आपका होता 8x और प्लस 4x, तब आपका ये क्या होता दोस्तों? ये आपका 12x हो जाता। इस बात को ध्यान दीजिए।